रामगढ़ नामक एक सुंदर गांव था जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। नदी में 2 नावें थीं जो लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती थीं। गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी मीरा गर्भवती थी, फिर भी वह रोज खेत में हरिया के लिए खाना लेकर आती थी। हरिया बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत चला करो। मीरा हंसकर बोली, अगर मैं थोड़ा चलूंगी तो गिरूंगी नहीं और तुम्हें खाना भी खिला पाऊंगी। कुछ समय बाद मीरा ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मीरा के त्रयोदशाह के दिन गांव के लोग हरिया के घर आए। सरपंच ने कहा, हरिया, तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में चली गई, ये बहुत दुखद है। तुम अभी युवा हो, अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। हरिया ने उत्तर दिया, नहीं सरपंच जी, मेरी बेटियां ही मेरा सब कुछ है, मैं उन्हीं के सहारे जीऊंगा। समय बीतता गया और हरिया की बेटियां नयना और सुनैना 10 साल की हो गईं। एक दिन उन्होंने पिता से कहा, बाबा, आपने कहा था कि हमें तैराकी सिखाएंगे। हरिया ने वादा किया, इस रविवार को जरूर सिखाऊंगा। रविवार को हरिया अपनी बेटियों को नदी के किनारे ले गया। वो पहले खुद पानी में उतरा और तैरने के तरीके दिखाए। पहले नयना डरते डरते पानी में उतरी, लेकिन धीरे धीरे सीख गई। फिर सुनैना ने भी कोशिश की और दोनों जल्द ही तैरना सीख गईं। अब वे रोज नदी में तैरने का अभ्यास करने लगी। कुछ दिनों बाद हरिया सरपंच के पास गया और बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे। सरपंच ने पूछा, क्या करोगे इन प्रमाण पत्रों का? हरिया ने जवाब दिया, मैं अपनी बेटियों को पड़ोसी गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। सरपंच ने विरोध किया, हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती। अगर तुम्हारी बेटियां स्कूल जाएंगी तो और लड़कियां भी कहेंगी कि हमें भी पढ़ना है। फिर घर और खेत का काम कौन करेगा? हरिया ने दृढ़ता से कहा, सरपंच जी, चाहे जो भी हो, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा। कृपया उनके प्रमाण पत्र दे दीजिए। सरपंच ने कुछ दस्तावेज निकाले और हरिया को प्रमाण पत्र दे दिए। अब नयना और सुनैना रोज नदी पार करके स्कूल जाने लगी। हरिया बहुत खुश था। एक दिन जब वे नदी पार कर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि सरपंच अकेले नाव में सवार हैं। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच नदी में गिर पड़े। नयना और सुनैना ने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और सरपंच को किनारे तक सुरक्षित ले आईं। गांव के लोग तुरंत आए और सरपंच को होश में लाने के लिए उनके सीने पर दबाव डाला। सरपंच की जान बच गई। उन्होंने नयना और सुनैना को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तुम बहुत बहादुर हो। हरिया सही कह रहा था, उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं है जब उसके पास तुम जैसी बेटियां हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। वे वो सब कुछ कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।